अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस वोकेबलरी जो कि आपको अक्सर न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, अगर आप कहीं नावल्स पढ़ते हो या आप कहीं भी बुक्स पढ़ते हो पॉलिटिक्स की, फ़िलासफ़ी की, मैथमेटिक्स की, अगर कहीं भी आप कोई भी बुक्स आप उठा लें, अगर आप होली बुक्स पढ़ते हो तो आपको इस किस्म की वोकेबलरी बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर पहले से मालूम ना हो और पहले से जानकारी ना हो तो फिर वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, उसके कंटेक्स्ट को समझना कि इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे वोकेबलरी लेकर आया हूँ जो आपको अक्सर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में, पार्टनर न्यूज़पेपर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आइए शुरू करते। आज जो पहला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब है, इसका अगर हम सिनोनिम देखें, एम्बस्केट, स्कैफर, लॉक एंड वेले। अब इसका क्या मतलब है? एम्बिश का मतलब है ताक में रहना, गात लगाकर बैठना। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं इस ताक में बैठा हुआ है, गात लगाकर बैठा हुआ है, मतलब मौके की तलाश में है, बिल्कुल अपने आप को उसने कंसील किया हुआ है। जैसे कि चीता अपने आप को जंगल में छुपाता है और कहीं भी अगर उनको शिकार मिलता है तो फिर उस पर झपट पड़ता है। तो इसलिए गात लगाना या छुप के रहना और हमले के लिए तैयार रहना, तो उसके लिए एम्बिश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, या उर्दू में थाक कर रहना या गात लगा कर रहना या बैठना। तो आज आपने एम्बिश का वर्ड सीख लिया और इसके साथ उर्दू के मीनिंग भी सीख लिया, और उर्दू में थाक का क्या मतलब या गात का क्या मतलब। बहुत सारी स्टूडेंट्स को गात या ताक का नहीं पता होता है, तो अगर पहले नहीं पता तो आज आप लोगों ने सीख लिया। सेकंड नंबर पे जो वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब है, ये आपको अक्सर न्यूज़पेपर्स में मिलता है, जहाँ पर आपको अगर आर्मी से रिलेटेड कहीं आर्टिकल हो या उसकी मैगज़ीन हो तो आपको मल्टीट्यूड या बटालियन या मास का वर्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसका मतलब है पे दर पे या इज्तिमा या हुजूम। जैसे कि बटालियन जैसे जिसमें फ़ौजी पे दर पे जो है ना, जोक दर जोक शामिल होते हैं, इज्तिमा की शक्ल इख्तियार करता है, या मल्टीट्यूड हुजूम या अवाम या लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों ने आज मल्टीट्यूड का वर्ड सीख लिया और इसके सिनोनिम्स को भी सीख लिया कि बटालियन या मास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड नंबर पे जो वर्ड है रिपोज। रिपोज का मतलब है प्लेसिडिटी और सेरेनिटी। प्लेसिडिटी का क्या मतलब है, सेरेनिटी का क्या मतलब है, पीस का क्या मतलब है, और क्या कहते हैं, ये इसके सिनोनिम्स है। रिपोज का मतलब है सुकून, इत्मीनान। तो अगर आप कहीं आपको सुकून मिलता हो, अगर आपको इत्मीनान मिलता हो, जैसे कि हदीस मुबारक में है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हो या आप कोई अच्छा काम करते हो, नेक काम करते हो, तो आपको सुकून मिलता है, आपको इत्मीनान मिलता है। अगर आपको कहीं भी बुरा काम करते हो या गैर अखलाक़ी काम करते हो तो आपको बेसुकूनी सी होती है, और आपका ज़मीर आपको मुलामत करता है और आप कहीं ना कहीं उसके बारे में रिग्रेट करते हो। तो रिपोज का मतलब है प्लेसिडिटी और सेरेनिटी। तो इस जो बंदा सुकून में हो, इत्मीनान में हो, तो उसके लिए रिपोज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप आखिरत के साथ बिलिंग कर सकते हैं कि आखिरत में जो लोग अच्छे अमाल या राइटस पीपल हो, तो वो आखिरत में सुकून में होंगे। अगर हम बुरी तरह लोग हो या गुनाहगार लोग हो तो बेसुकूनी के आलम में होंगे और इज़्तिराबी के आलम में होंगे। तो इसके साथ आप इसको लिंक करें। फोर्थ नंबर पे जो वर्ड है रिकर्स। रिकर्स का मतलब है रिफ्यूज और रिजॉर्ट। रिफ्यूज और रिजॉर्ट तो आप लोग जानते हैं कि पनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पनाहगाह के लिए। तो रिकर्स का एक और मतलब है मदद करने का अमल या पनाह। तो जो बंदा रिफ्यूज होता है या जो रिफ्यूजीज होती है उसकी मदद की जाती है, उसको पनाह दिया जाता है, उसको फाइनेंशियल एड या रेजिडेंशियल एड या बाकी सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है। तो इसलिए रिकर्स मदद करने के अमल को या पनाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप कहीं लिंक करें, जैसे कि अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो रिफ्यूजी है, तो उसके साथ आप इसको लिंक करें ताकि ये आपके जहन में और आपके दिमाग में रिटेन रहे।
تو ریفیوج کا ورڈ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، ریزارٹ کا بھی پتہ ہوگا، لیکن ٹرکرس ایک ایسا نیو ورڈ ہے جو آپ کو اکثر نیوز پیپر میں ملتا ہے، اور پہلے سے اگر پتہ نہ ہو تو پھر کانٹیکس کو یا اس کیا کہتے ہیں کالم کو سمجھنا بڑی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ ففتھ نمبر پہ جو ورڈ ہے بیہسٹ، بیہسٹ کا مطلب ہے آرڈر یا انجنکشن۔ اب آرڈر کا کیا مطلب ہے، انجنکشن کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ کام اس نے اس کی اما پر کیا یا اس کے حکم پر کیا، تو حکم اور اما کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جس بندہ یہ بحث دیتا ہے یا حکم دیتا ہے یا آرڈر دیتا ہے یا انجنکشن دیتا ہے، تو اس کے پاس کہیں نہ کوئی سپریم پاور ہو یا اتھارٹی ہو، آفیشیل اتھارٹی ہو، جیسے کہ ہماری جو کورٹس ہے یا جو اس کے ججز ہے، وہ کوئی انجنکشن دیتا ہے یا آرڈر دیتا ہے تو ان کے پاس پاور ہوتی ہے، آئین نے ان کو پاور دیے، اختیارات دیے، تو تب جا کے وہ آرڈر یا انجنکشن دے سکتا ہے۔ عام بندہ کوئی آرڈر وغیرہ نہیں دے سکتا، اور اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے بیہسٹ تب استعمال کیا جاتا ہے، یا آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے اور کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے پاس سپریم پاور ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور وہ ہم پر پورا اس کا پورا ہم پر جورسڈکشن ہے۔ تو یہ ورڈ بیہسٹ کا ورڈ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو آج کے جو آخری ورڈ ہے ریڈلٹ، ریڈلٹ کا جو ورڈ ہے یہ آپ کے لیے ایک کوئز کا ہے، یہ اس پہ آپ لوگ اگر آپ کو آتا ہے تو اس کی میننگ کمنٹ باکس میں لکھیں، اگر نہیں آتا تو اس کو آپ سرچ کریں اور اس کے میننگ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، اور آنے والی لیکچر میں ہم ریڈلٹ کا میننگ آپ کو بتائیں گے، اور اس پہ جو ہم ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ریڈلٹ کا ورڈ شامل ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اگر اس کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کو سرچ کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اس کی میننگ بتائیں، یہ آپ کا کوئز ہوگا یا آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔ چلیں اس کو یہاں پر ریپ اپ کرتے ہیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا لنک ضرور شیئر کیا کریں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، گاڈ بلیس یو آل۔